हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घर के अंदर होंगे। दोस्तों, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप हर संभवतः कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच वो राज खोलने आया हूँ, उस वर्ड को लेकर आया हूँ जिस वर्ड के कारण दुनिया के 99% लोग फेल है। और फेल होने का मतलब है वो आज तक सक्सेस नहीं है, सफलता नहीं मिली है। दोस्तों तो सफल बनने के लिए उसी वर्ड का पालन करना पड़ता है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके फायदे का ये वीडियो नहीं है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको हमेशा की तरह आज भी समय से और लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ चांस और चेंज के बारे में। चांस एक अपने आप में बहुत बड़ा उम्दा शब्द है। आपको याद आया? चांस का मतलब होता है किसी भी इंसान को समय मिलते ही बदल जाना, उसको चेंज होना बहुत जल्दी। वो अपने आप सबसे बड़ा पावरफुल मेथड होती है। अगर आपके अंदर चांस होने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके अंदर चेंज होने की कैपेसिटी नहीं है तो चांस मिलते ही कभी नहीं बदल पाओगे और आप नाकामयाब पर्सन रहोगे। चांस के ऊपर आज मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। दोस्तों ये जो साइड में आपने फोटो देख रहा है, दोस्तों ये फोटो किसका है? बिल गेट्स का। बिल गेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है? अगर नहीं सुना है तो आज मैं थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। बिल गेट्स अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हमेशा फेल होते आते थे और उनका साथ का जो पढ़ने वाला साथी था वो हमेशा अव्वल नंबर टॉपर होता था। लेकिन बिल गेट्स हमेशा यही सोचता था वो पास हो रहा है और मैं नहीं हो रहा हूं। वो 10वीं क्लास में फेल हो गया, 12वीं क्लास में फेल हो गया, लेकिन उसके क्लासमेट, उसके क्लास साथी उससे आगे निकल गया और एक बड़ी अच्छी खासी जॉब हासिल कर ली। वो जॉब हासिल की, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हासिल की। बिल गेट्स ने निर्णायक कदम उठाया और उसी वक्त उसने एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे इससे आगे निकलना है। दोस्तों एक दिन की बात हुआ, बिल गेट्स अपने क्लास साथी के उसी कंपनी के ऑनर बन गया। में आया बिल गेट्स ने क्या किया था? बिल गेट्स को चांस मिला था, उन्होंने समय के साथ खुद को परिवर्तन किया, चेंज हुआ और वो उससे आगे निकल गया क्योंकि उनका लाइफ एक फिक्स टारगेट के साथ चल रही थी। अगर आपके पास भी लाइफ का फिक्स टारगेट नहीं है तो आप भी फ्लॉप है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, जहन में रखना, दिमाग में रखना। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक नौकरी पाकर सफल हो जाओगे। सफलता का मतलब ये नहीं होगा कि आप एक बिजनेसमैन बनकर हो जाओगे। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप हर तरह की काम करके सफल हो जाओगे। सफलता का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को दिल और जान और जिगर से करने में ही अगर आपको सक्सेस होना है तो सफल पाओगे। दोस्तों इसी बात के साथ साथ मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं अमेज़न के सीईओ के बारे में। अमेज़न के सीईओ के बारे में आपने सुना ही होगा। दोस्तों अगर नहीं सुना है तो जरा मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। दोस्तों अमेज़न के सीईओ अपने घर के गैराज से उन्होंने काम स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्टार्ट किया और वो आज दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान में बेशुमार शामिल होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन मैं आपको कितना बताऊं, बताते बताते मैं खुद थक जाऊंगा, आपके आंखों से आंसू आ जाएगी अगर मैं कहानियां बताने लगूं तो। दोस्तों हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, जहन रखना, दिमाग और दिल में बसा के रखना, चांस को कभी अपने हाथ से जाने मत देना। अगर चांस आपके हाथ से चला गया, अगर आप चेंज नहीं हुए तो आप फ्लॉप है तो फ्लॉप है। आपने एक दोहा पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूं दोहा के बारे में। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक बात को जहन में, दिमाग में लगाओ, वो रसरी उस सिल पे अपनी निशाना छोड़ सकता है। बार बार घिस्टा खाने के बाद, बार बार घसर खाने के बाद वो रस्सी अपने आप में उस सिल के ऊपर निशाना छोड़ जाती है। तो क्या आप पत्थर को पिघलाकर मोम नहीं बना सकते हैं? पत्थर को पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है। दोस्तों हम सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, सारी दुनिया सफल हो सकती है। सफलता आपके घर के अंदर है, सफलता आपके कदमों के नीचे है, सफलता आपके राहों पे है। दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हमेशा बी पॉजिटिव होना, रहना सीख लो। बी पॉजिटिव। दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, उसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर जिस दिन आपने ध्यान दिया उस दिन आप फ्लॉप हो जाओगे। आज दुनिया के 99% लोग इसीलिए तो फेल है ताकि वो यही सोचते हैं कि हमारे सामने वाले क्या कह रहा है और नहीं कह रहा है, हमें क्या मैटर है उससे, क्या मतलब है उससे, हम उसके बारे में नहीं कुछ जानते, नहीं कुछ सुनना चाहते, नहीं कुछ कहना चाहते। तो आप सक्सेस होने का सबसे बड़ा मुराद और सबसे बड़ा लक्षण यही होगा कि आप किसी और की बातों में ना आए, अपने आप से कर्म करें। हमारा जो कर्म होगा वो मैं करता रहूंगा और आपका जो कर्म होगा वो भी आप भी करता रहोगे। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसानों में से एक और लिस्टिंग आती है, उनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का समय एक दिन ऐसा था कि वो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते थे। उनको भी चांस मिला और वो चेंज हो गए तुरंत। चांस कैसे मिला, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। कि वाइफ एक प्राइवेट नौकरी कर रही थी, बट उसकी नौकरी के कारण ही उसकी फैमिली चल रहा था।
उनके वाइफ के द्वारा लाया हुआ पैसे से उनका घर का परिवार का खर्चा चलता था और उनकी वाइफ हमेशा यही बोलती थी कि तुम नाकामयाब हो। लेकिन वॉरेन बफेट, एक दिन की बात है जब उनके पास चांस मिला। चांस मिलने का मतलब अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे बैठे हुए थे और माउस की बटन को क्लिक करने के लिए हमेशा संकोच कर रहे थे। तभी उनके दिमाग और जहन में यही सवाल उठा, क्यों नहीं, मुझे चांस मिला है, मैं अपने आप से चेंज हो जाऊं। उन्होंने तुरंत क्लिक किया और बहुत बड़े महारत हासिल किया फर्स्ट ट्रेडर में। वो आज दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, हमेशा चांस के मिलते ही आप चेंज हो जाइएगा। इस चीज को जहन में, दिमाग में बैठा कर रखिएगा और आप बहुत बड़े सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर सक्सेस बनना है तो आपको खुद को, अपने आप की कर्म को देखना पड़ेगा। मुंबई में एक डिब्बा वाला कुरियर के नाम से 13 साल का बच्चा प्रसिद्ध हो सकता है, तो क्या आप नहीं हो सकते? करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, करना तो चाहो, आप करना ही नहीं चाहते हो तो सक्सेस क्या होगा, सफलता क्या मिलेगी आपको? चांस मिली है, चेंज हो जाओ। अगर चेंज नहीं हुए तो सबसे बड़ी कमजोरी है आपका। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग हमारे इस वीडियो का एक लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल को शेयर करके आगे तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हर किसी के अंदर जुनून और आग पैदा हो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर के एक कमेंट जरूर करें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्तों के बीच भी एक एनर्जी उत्पन्न हो और आग लगे।